देखिए, मैं शास्त्री नगर थाने में मौजूद हूं और ये पूरा जो नीट पेपर लीक कांड का जो खुलासा हुआ वो इस गाड़ी से हुआ और ये गाड़ी है JH01BW0019 रेनॉल्ट डस्टर गाड़ी, जिसका मेंशन FIR में भी है। कहानी शुरू होती है आपको एक टिप ऑफ से, जो कि यहाँ के थाना प्रभारी को मिला। थाना प्रभारी का शॉट्स जा चुका है, आप चला सकते हैं। अमर कुमार यहाँ के शास्त्री नगर के थाना प्रभारी हैं। उसके बाद टिप ऑफ मिलता है कि पेपर लीक होता है और इस गाड़ी में 4 लोग सवार थे, जिसको काफी दूर तक 2-3 किलोमीटर तक खदेड़ा गया और इसमें सिकंदर यादवेंदु सवार था और सिकंदर यादवेंदु यहाँ पर सवार था इस गाड़ी में। इसी गाड़ी में आगे बैठा हुआ था और जो वो अभी गाड़ी बंद है और ये गाड़ी का जो डैशबोर्ड है उसमें 4 एडमिट कार्ड मिले और पीछे में 3 और लोग थे, अमित आनंद और नीतीश कुमार। और इसके बाद पुलिस ने धर दबोचा उन लोगों को और इसी में से एडमिट कार्ड मिला आयुष राज का। और आयुष राज के एडमिट कार्ड से ये पता चला कि कुछ गड़बड़ी है और उसके बाद पुलिस पहुंचती है कमरा नंबर 28 BSCB DAV स्कूल में और ये देखिए लिखा हुआ है सिकंदर यादवेंदु नगर प्रशासन दानापुर। जो सिकंदर यादवेंदु जो है सरकारी कर्मचारी है, जूनियर इंजीनियर है दानापुर नगर प्रशासन में। और कहा जाता है कि अपने रसूख का इस्तेमाल करके जल संसाधन विभाग से इसने अपना ट्रांसफर कराया नगर विकास विभाग में, जब तेजस्वी यादव उस विभाग के मंत्री थे। और इसी गाड़ी से एडमिट कार्ड की बरामदगी हुई आयुष राज की। आयुष राज को फिर पुलिस ने पकड़ा जब एग्जाम देने बैठा हुआ था स्कूल में और आयुष राज से कबूलनामा कराया। जब पूछताछ हुई तो उसने स्वीकार किया कि हमें मेरे पिताजी ने कोटा से बुलाया और उनके पिता अखिलेश कुमार सिकंदर यादवेंदु से ताल्लुकात रखते थे। 32-40 लाख रुपए की बात हुई थी लेन देन की और सारी स्वीकारोक्ति जो है हमने रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक टीवी पर दिखाया है। और ये देखिए, ये झारखंड नंबर है और यहां से क्लू मिला और उसके बाद इसी एडमिट कार्ड से सेफ हाउस तक पहुंची पुलिस, जहां पर आयुष राज और अन्य बच्चों को ले जाकर सवाल को रटवाया गया एक दिन पहले 5 तारीख को, और जहां से खुलासा हुआ कि ये पेपर लीक कांड का मामला है। तो इस तरीके से देखा जाए तो शास्त्री नगर पुलिस ने जो उद्भेदन किया और सारा FIR जो है शास्त्री नगर पुलिस ने किया। पहली बार ये तस्वीर देख रहे हैं आप इस रेनॉल्ट गाड़ी की, जहां से ये पूरा उद्भेदन हुआ। तो ये गाड़ी जो है सारे रहस्य के पर्दे को खोला इस गाड़ी ने और इसी गाड़ी से सारा रहस्य का पर्दा खुला और जिसके बाद दुनिया को पता चल सका कि पेपर लीक कांड जैसी कुछ घटना हुई है। हम शॉट्स दिखाने की कोशिश करेंगे फिर से इस गाड़ी की कि देखिए कैसे इस गाड़ी में अंदर दिखाइए सूरज। और यहां से इस डैशबोर्ड में जैसा कि पुलिस बताती है कि 4 जो FIR में भी मेंशन है 4 एडमिट कार्ड मिले और उसी एडमिट कार्ड फोटो कॉपी के निशानदेही पे उसके बाद पुलिस आगे बढ़ती है। इसमें से बहुत सारे रिकवरीज हुए, फोन रिकवर हुए जिसमें कि इंक्रीमेंटिंग डॉक्यूमेंट्स थे, लैपटॉप रिकवर हुए, फिर पैसे की लेन देन की बात थी। सारे रिकवरीज और सीजर्स FIR में मेंशन किए गए। उसके बाद 17 मई को UOU ने अपने अधीन इस केस को लिया और मामला आगे बढ़ता गया। जितने भी कन्फेशनल स्टेटमेंट हैं इसी जगह पे शास्त्री नगर पुलिस में थाना में ही आकर पुलिस ने कन्फेशनल स्टेटमेंट्स कराए और उसके बाद मामला तुल पकड़ता गया। और आज की जो स्थिति है, नतीजा ये पहुंचा कि सिकंदर यादवेंदु का ताल्लुकात जो है वो प्रीतम तक जा पहुंचा और प्रीतम ने सिकंदर यादवेंदु के लिए NHI के गेस्ट हाउस में बुकिंग कराया और अब जांच का सिकंजा जो है प्रीतम तक जा पहुंचा है। प्रीतम को नोटिस भेजा जा चुका है। प्रीतम ने शायद समय मांगा है UOU से। देखना है कि कब तक वो जांच के लिए उपस्थित होते हैं। क्या सच में प्रीतम की भी संलिप्तता है इस पूरे पेपर लीक कांड में, ये तो समय बताएगा। लेकिन पुलिस उनके पूरे CDR को खंगालने की कोशिश कर रही है और उसके बाद असरटेन करेगी कि सच में मामला क्या है।
और दूसरा संजीव मुखिया गिरोह जो कि सिकंदर यादविंदु से ताल्लुकात रखता है, वो फरार है। उसका बेटा शिव जो कि बेउर जेल में बंद है, वो भी मास्टरमाइंड है, जो कि कई पेपर लीक में अभी तक शामिल रहा है। तो एक तरीके से ये पूरा प्रकरण जो है ये रेनॉल्ट डस्टर गाड़ी से शुरू हुई और इसी गाड़ी में सारे राज छुपे हुए थे। और ये देखिए, ये नगर प्रशासन, फिर से हम दिखाएंगे दर्शकों के लिए कि नगर प्रशासन दानापुर लिखा हुआ है, जिसमें कि सरकारी अपना अमली जामा दिखाते हुए, सरकारी रसूख का इस्तेमाल करते हुए कैसे लोगों को डराता धमकाता था सिकंदर यादविंदु, अब जेल के सलाखों के पीछे है। और सिकंदर यादविंदु का ताल्लुकात बिल्कुल प्रकाश जी, और कैसे बिहार के बाद इस गाड़ी के जरिए पता चला, शक हुआ, झारखंड कनेक्शन भी निकलकर सामने आया, ये भी समझ आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। अब आपको सिंटू के बारे में बताते हैं, क्योंकि हमने आपको खबर बताई कि यहाँ पर 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसमें सिंटू का नाम सामने आ रहा है। तो सिंटू का पेपर लीक कनेक्शन आखिर है क्या? रवि अत्री से पेपर मिलना कबूल किया, इसके अलावा प्रश्न पत्र और आंसर शीट दोनों मिली, ये भी उसने बताया। इसी पेपर को अमित आनंद को भेज दिया। आप देखिए, सिंटू एक और किरदार यहां पर सामने आया था, दूसरे आरोपी नीतीश कुमार को भी भेजा, क्योंकि देखिए यहां पर अमित और नीतीश की बात करें तो ये मीडिएटर बताए जा रहे हैं। व्हाट्सएप से प्रश्न पत्र और आंसर शीट सेंड कर दिया गया था। इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए बातचीत भी हो रही थी। तो सिंटू का पेपर लीक कनेक्शन क्या है वो आपको बता रहे हैं, किस तरीके से नीतीश से बात हुई, अमित से बातचीत हुई, आंसर शीट क्वेश्चन पेपर का लेन देन कैसे हुआ, ये भी आपको बता रहे हैं। तो पेपर लीक मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। पहले सिकंदर यादविंदु का नाम सामने आया, फिर संजीव मुखिया का नाम सामने आया और हर एक रोज कनेक्शन भी नए सामने आ रहे हैं। पहले बिहार से पूरी कहानी सामने आती है, फिर झारखंड से भी कई किरदार निकलकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, और सीधे ग्राउंड जीरो पर चले गए अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, देखिए तार कहां कहां तक जुड़ रहे हैं, अब झारखंड से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सिंटू जो है वो एक और किरदार यहां पर सामने आया है। अनूप।